ओशो कहते हैं, मन विचार करता है, चेतना देखती है। हम सभी जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में चेतन हैं? क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हम हर पल जागरूक हैं? ओशो की दृष्टि में चेतना जीवन का मूल आधार है। चेतना कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, ना ही यह कोई मानसिक प्रक्रिया है। यह हमारे अस्तित्व की वह गहराई है जो हर क्षण सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के। चेतना क्या नहीं है? कई लोग चेतना को समझते हैं जैसे जागना, बोलना, सुनना, देखना, लेकिन ये सभी शरीर और मन के कार्य हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि चेतना कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, चेतना कोई भावुकता नहीं है, चेतना कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि चेतना वह है जो इन सबको देख रही है। उदाहरण के लिए, जब आप दुखी होते हैं तो एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो जानता है कि आप दुखी हो। वही चेतना है, वह जो अनुभव से परे है, जो बस साक्षी है। चेतना का अनुभव कैसे होता है? ओशो के अनुसार चेतना को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तभी होता है जब हम भीतर की ओर देखें, जब हम विचारों से परे जाएं, जब हम मन की चंचलता से हटे और स्थिर हो जाएं। चेतना कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से है। फर्क बस इतना है कि तुम बाहर दौड़ रहे हो, भीतर झांक नहीं रहे। ध्यान, मौन और अवलोकन, यही चेतना तक पहुंचने के साधन है। चेतना और विचारों का अंतर। ओशो चेतना और विचारों के अंतर को एक गहरे उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपके मन में कई सारे विचार चल रहे हैं, जैसे रेडियो बज रहा है। अब आप उस रेडियो को बंद कर देते हैं। जो बचा वह शून्य, वह मौन, वही चेतना है। विचार अस्थायी है, चेतना स्थायी है। विचार मन है, चेतना आत्मा है। विचार आते जाते हैं, चेतना हमेशा है। जब आप मौन होते हैं और फिर भी पूरी तरह जागरूक होते हैं, तब आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं। ओशो की चेतना की परिभाषा। ओशो चेतना को केवल आत्मा नहीं मानते, वो कहते हैं कि चेतना एक साक्षी अवस्था है। इसका अर्थ है हर पल हर चीज को देखना, पर खुद उसमें उलझे बिना। बी ए वॉचर ऑन द हील। ओशो कहते हैं अपने जीवन को ऐसे देखो जैसे कोई पहाड़ की चोटी से घाटी को देखता है। सब देखता है लेकिन खुद नहीं बहता। चेतना का अर्थ है बिना प्रतिक्रिया के देखना, बिना पक्षपात के देखना, बिना निर्णय के देखना। चेतना क्यों जरूरी है? ओशो मानते हैं कि जीवन में अधिकतर समस्याएं इसलिए है क्योंकि हम अचेतन हैं। हम रोबोट की तरह जी रहे हैं, दूसरों की बातों से प्रभावित होकर, समाज की प्रोग्रामिंग से चलकर। अगर चेतना ना हो तो हम डर के अनुसार निर्णय लेते हैं, हम भीड़ के पीछे चलते हैं, हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। चेतना हमें स्वतंत्र बनाती है, मौलिक बनाती है, सत्य के करीब लाती है। ओशो कहते हैं, स्वयं को जानो। यह जानना तब तक संभव नहीं है जब तक चेतना जागृत ना हो। आत्मज्ञान कोई भौतिक जानकारी नहीं है, यह गहरी चेतना से जुड़ाव है। जब व्यक्ति अपने विचार से ऊपर उठता है और मौन में उतरता है, तो भीतर से एक प्रकाश प्रकट होती है। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। चेतना की अवस्था। ओशो चेतना को 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पहला, अचेतन अवस्था, अनकॉन्शियसनेस, जब व्यक्ति सो रहा होता है या गहरी नींद में होता है। दूसरा, अर्धचेतन, सबकॉन्शियसनेस, जब व्यक्ति कुछ जानता भी है और कुछ नहीं भी। तीसरा, सचेतन, कॉन्शियसनेस, जागने की अवस्था, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। चौथा, अति चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस, ध्यान, समाधि और आत्मा की अवस्था। ओशो का मार्गदर्शन है कि हम अचेतन से चेतन की ओर और फिर अति चेतन की ओर बढ़ें। यही विकास है, यही आध्यात्म है। कैसे जागृत करें अपनी चेतना? ओशो कुछ विषय उपाय बताते हैं चेतना को जागृत करने के लिए। पहला, मेडिटेशन, ध्यान चेतना की कुंजी है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतर जाना, विचारों से हट जाना, मौन से जुड़ना। दूसरा, साक्षी भाव,
हर क्रिया, हर भावना को देखें लेकिन प्रतिक्रिया ना दें। उदाहरण के लिए, गुस्सा आ रहा है, उसे देखो, पहचानो, लेकिन खुद को उसमें बहने ना दें। तीसरा, सतत जागरूकता। जैसे चल रहे हो तो चलने को देखो, खा रहे हो तो खाने को अनुभव करो, हर कार्य में पूर्ण उपस्थिति लाएं। चौथा, मौन। कुछ समय के लिए मौन में रहें। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की विचारों से अलग होना है। चेतना से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? ओशो कहते हैं, जब चेतना जागती है तो डर समाप्त हो जाता है, मोह और भ्रम खत्म हो जाता है, प्रेम और करुणा प्रकट होती है, व्यक्ति में मौन, शांति और आनंद का स्रोत खुलता है। तब व्यक्ति दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के केंद्र से जीता है। मृत्यु के पार भी चेतना, मृत्यु के पार भी। ओशो के अनुसार चेतना वह तत्व है जो शरीर के नष्ट होने पर भी समाप्त नहीं होता। शरीर जाएगा, मन जाएगा, विचार खत्म होंगे, लेकिन चेतना शुद्ध रहेगी। यही चेतना पुनर्जन्म का आधार है। जो ध्यान में पूर्ण हो जाता है वह चेतना के पार चला जाता है, जिसे ओशो समाधि कहते हैं। ओशो की दृष्टि में चेतना जीवन की जड़ है। चेतना के बिना जीवन केवल एक सपना है, एक भ्रम है। चेतना से ही सच्चा जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जो भय से नहीं, प्रेम से चलता हो, जो बाहर की भीड़ से नहीं, भीतर की रोशनी से दिशा लेता हो। ओशो हमें बार बार एक ही बात कहते हैं, बी अवेयर, बी कॉन्शियस, बी ए विटनेस। जैसे ही हम साक्षी बनना सीखते हैं, हम धीरे धीरे चेतना की ओर बढ़ते हैं और वहीं से असली जीवन की शुरुआत होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।